हमारे पीछे पड़ गए साले। ऐसी मार मत मार, नहीं तो खत्म ही हो जाऊंगा। मैं हूँ धारा नगर का विजय सिंह कुमार, श्राप बाबा ने मेरे पिता को दिया। हमारे बाप को बाबा ने श्राप दिया, तुम साले हमको श्राप देने आए हो। श्राप से छिन गई आँखों की रोशनी, श्राप से छिन गई आँखों की रोशनी। सच कहूँ काजल लेने को आया हूँ मैं। तुम साले काजल लेने के लिए आए हो हैं? बहुत मार। एक बात बता बे। आए भैया, अरे बाप रे, ये तो लैला मजनू बन गए दोनों। अरे बेशरम लड़की, कम से कम बाप हूँ, बाप का ख्याल रख। तुम साले काजल लेने के लिए आए। मैं कुछ किया नहीं गुरुदेव, सिर्फ पता ही पूछ रहा था। एक बात, ये साले पूछ रहे थे हैं? बाल हमारे पक गए हैं साले, हम नहीं जानते कैसे पूछा जाता। साले काजल हमसे मिलेगा, साले हमारी बिटिया से काजल ले रहे हैं। यही तो मालूम नहीं था कि आपसे उसने मिलेंगे। बताया नहीं कि काजल के चक्कर में 7 लोगों की गर्दन यहाँ पे काटी गई है, लेकिन उन 7 में से किसी ने हमारी बिटिया से काजल इस तरह नहीं मांगा जैसे साले तो मांग रहे। हमने कौन उस तरह से मांगा, सिर्फ पास खड़े ही तो थे। एक काम कर, बांध इसको। कहाँ क्या कह रही हो तुम? रुक जा अबे रुक जा काले हरामी। देखो ये गीता क्या बोल रही है। पिताजी, हाँ गलती इनकी नहीं है पिताजी, गलती मेरी ही है। हाँ, क्योंकि प्यार का इकरार मैंने ही किया था। अच्छा बिटिया, गलती तुम्हारी है। हाँ पिताजी, आप जो भी सजा देंगे मुझे सब मंजूर है, लेकिन आप इन्हें कुछ मत कहिए, इनके बगैर नहीं जी पाऊंगी। गीता बेटी सुनो मेरी बात, मैं इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर देता, क्योंकि तुम सयानी हो चुकी हो। ये धारा नगर एक राजा का बेटा है, लेकिन याद रखना कोई भी राजा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जितना खजाना मेरे पास है किसी भी राजा के पास नहीं है, जितना दौलत मेरे पास है किसी भी के पास दौलत नहीं है। मैं शादी कर देता क्योंकि राजा का बेटा है, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी डॉक्टर की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो जादूगर का बेटा होगा, क्योंकि मैं बांग्लादेश का अकेला जादूगर हूँ। मेरी बराबरी इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर, यहाँ तक कि कामरूप में कोई ना कोई जादूगर का बेटा मिलेगा। हम अपनी बेटी के साथ उसी लड़के के साथ शादी करूंगा। अगर ये जादूगर का बेटा होता तो मैं इसे दामाद बना करके घर जवाई बना लेता, लेकिन नहीं, एक साधारण इंसान के बेटे के साथ तेरी शादी नहीं कर सकता हूँ। पिताजी, इस जन्म में तो आपसे बड़ा तांत्रिक कभी दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं आपके बराबर कोई राजा महाराजा है, लेकिन मुझे धन दौलत, मार डालूंगा। मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि बाप के सामने अब तो जुबान भी चलाने लगी है। पिताजी, मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। गीता, बांध साले हरामी को, बांध इसको। देखो कैसे जुबान चला रही चौकड़ी, बांध और बांध करके सुन। ले जा इसे काल कोठरी में डाल दे, ले जा खींच करके साले हरामी को ले जा। छोकरी तू
बेखौफ होकर के बाप के सामने ऐसे गंदी जुबान चला रही है, जरा भी शर्मो हया नहीं। बाप के सामने तुझ इंसान के लड़के के साथ चिपक रही है, पिताजी इसकी सजा मिलेगी। वो आपकी नजर में तुच्छ इंसान होगा, लेकिन मेरे लिए तो कोई हीरा से कम नहीं है। अगर उसके जिस्म में एक भी खरोच लगे तो मैं अपने आप को मिटा दूंगी, तो तुम बचो, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। बिटिया तुम बचोगी कहाँ? मैं अपने हर अंग को काट के रख दूंगी। नहीं, तुमको नहीं काटना पड़ेगा बिटिया, हम खुद ही काट डालेंगे। आप काट दीजिए मुझे, मैं जी नालायक लड़की को मुझे कहीं नहीं लेकर जाना। मुझे सिर्फ राजकुमार के पास लेकर जाना। हाथ जोड़कर विनती है आपसे। आप क्या कह रही है? राजकुमार के पास बोल नहीं जाने के लिए। राजकुमार के साले तुम भी उसको साले चिरकुट को राजकुमार गुरुदेव राजकुमार बोल रहे हो उसको? समस्या का हल हो सकता है। समस्या नहीं साले, हम वैसे अबे भी साले इसको ले जाकर के कमरे में बांध कर काल कोठरी मत ले जाना। पिताजी क्या कह रहा है? इनकी बात नहीं अरे हम पिता भाड़ में जाए, कौन पिता रह गया तुम्हारा? ऐसे चेले पाल रखे हो तुम। मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगी, पिता हूँ। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए पिताजी। हाँ, रुक जा। ये क्या कहते हैं? क्या कह रहे हो? अगर इसको ऐसा करना था तो क्या वही था? हम लोग मर गए थे क्या? आय भैया, अगर तेरी इतनी बड़ी औकात हो गई, जिसकी औकात मेरे पैर के नीचे की मिट्टी के बराबर भी ना हो, वो साला मेरी बेटी। ले जा छोकरी को और कमरे में डाल करके ताला लगा दे। ले जा। अफसोस, शद अफसोस, अगर मैं बेटी की शादी पहले कर देता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। गलती बेटी की नहीं है, गलती हमारी है। मुझे पहले ही समझ लेना था कि शयानी बेटी के पैर कभी भी फिसल सकते हैं। गलती हमारी है। अगर मैं छोकरे को मार देता हूँ तो हमारी बेटी मर जाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल पागल हो चुकी है। और बेटी कितनी भी गलत हो जाए, पिता बेटी को नहीं मार सकता। मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता। बेटी के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। एक काम करूंगा, हाँ एक काम कर सकता हूं। मंत्र के द्वारा अपनी बेटी के मत को भंग कर दूंगा, लेकिन यह भी नहीं कर सकता क्योंकि एक समस्या हमारे पर आ चुकी है। हमारी पत्नी मंत्र में ही मरी है। अगर मैं मंत्र का प्रयोग करता हूं तो जिस मंत्र को पढ़ना है उसमें भी एक ऐसा शब्द आता है, अगर कहीं मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो हमारी बेटी पागल हो जाएगी। और पागल ही नहीं, इसकी मृत्यु भी हो सकती है। हम मंत्र का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। हम कमरे के अंदर जाएंगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते अपनी बिटिया को समझाएंगे कि बेटा उसको भूल जाओ। और एक न एक दिन हमारी बेटी हमारे समझाने से जरूर बदल जाएगी। और जिस दिन बेटी ने कह दिया कि पिताजी मैं भूल गई, उसी दिन हरामजादे की गर्दन को काट करके माँ काली का खप्पर ना भरा तो मेरा नाम निकाल दे। चल, इंतजार है तो बेटी के बदल जाने का। मेरी बात तो बॉर्डर की रखवाली बेटी कर रही थी, अब वो कमरे के अंदर चली गई है। और ये बात चारों तरफ आग की तरफ फैल चुकी है कि हमारे पास माया भी पागल है। कोई
दूसरा भी आ सकता है, इसलिए आज के बाद तुम दोनों बॉर्डर की रखवाली करोगे। जय गुरुदेव। अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तो फौरन मेरे पास आकर के खबर देना। जय श्री गुरुदेव। आओ। चलिए। कहिए सरदार जी। बड़ा लंबा सफर हुई है। हाँ बाबा, चलत चलत तो ये बताओ, हाँ, भेष तो बदल लिया गया लेकिन नाम भी बदलना पड़ेगा। नाम भी बदलना होगा। और नाम नहीं बदलोगे तो क्या हम कहेंगे ज्वाला डाकू, तुम कहोगे भैरव। हाँ बाबा, गड़बड़ हो भाई जाएगी। नाम भी बदलना पड़ेगा। तो नाम बदल दीजिए आप। नाम क्या रखा जाए? दोनों सोच समझ के रखो। ऐसा है, हाँ, मेरा नाम होगा बाबा भुजंगी, बाबा भुजंगी। और हमारा नाम? तुम्हारा नाम होगा चेला सुरंगी। नाम तो बढ़िया रखा बाबा। बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। सुरंगी। और ये बताओ, भजन वजन जानते हो? भजन वजन तो भाई हमको नहीं पता। तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे आपका तो भजन मालूम हो ये काट। अरे कहे हम भजनी है यही ना। हाँ, वाह, बस चलो दो एक मकाम चल जाएगी। दो एक तो होई तो काम चल जाएगी। सीताराम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय बस संग। जरूर जरूर मेरे पिताजी ने आप लोगों को भेजा है मेरी जान लेने के लिए। आप लोग मेरी हत्या करने के लिए आए हैं। चले जाओ यहाँ से। नहीं पुत्री, नहीं, किसी की हत्या लेने नहीं आया, किसी की हत्या करने नहीं आया। फिर क्यों आए हैं आप? बल्कि जिसके वियोग में अपना तन मन धन सब खो चुकी हो, और इन दो दिलों को मिलाने के लिए बाबा भुजंगी चेला सुरंगी आए। आप राजकुमार विजय सिंह की बात कर रहे हैं? राजकुमार विजय सिंह की बात कर रहा हूँ। चेला सुरंगी, राजकुमार विजय, राजकुमार विजय सिंह की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसके वियोग में बेटी तुम अपना जान देने को तैयार हो। लेकिन भगवान कैसे मार के निकले? मैं इनके बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। या तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बेटी या तो अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं बेटी, फिक्र क्यों करती हो? बाबा भुजंगी चेला सुरंगी इसीलिए तो आया है, लेकिन कोई मार के निकालो, अफसोस है बेटी। कोई मार के निकालो मुनिवर। घबराओ नहीं, मदद तो मैं भरपूर करूंगा, लेकिन बेटी, क्या मुनिवर? बेटी तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है, उसके जादू के सामने हम लोग नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ दुख इस बात का है। हाँ मुनिवर। बेटी, लोहा लोहे को काटता है, समझ रही हो? लोहा लोहे को काटता है। बेटी समझ लो, घर का भीती लग काटा है। मुनिवर, कोई ऐसा उपाय हो तो बताओ, मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों के दिलों को मिला दूंगा। है मार्ग मुनिवर? जो कटा इंजन की तरह बाहर पड़ी मिला दूंगा। मेरे पिताजी मुझे मंत्रों से सिद्ध को ही अंगूठी दिए हैं। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो आप पर कोई जादू का असर नहीं होगा। आप आसानी से उन्हें बचा सकते हैं। अंगूठी? हाँ ले मुनिवर, आओ। लेकिन पहले वचन दो मुनिवर कि आप मेरी शादी उनसे रचा दोगे। भगवान बेटी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, और प्रतिज्ञा ही नहीं, ये कसम है कि तुम दोनों को बचा लूंगा। और हाँ, एक दिन तेरे मांग का सिंदूर बनेगा तो वही राजकुमार विजय बनेगा।
ये लो मुनिवर। ले आओ। आहा। चेला सुरंगी काम हो रहा है। अब बचा लेना मुनिवर। बेटी जी मुनिवर। बचाने के लिए तो मैं कसम खा लिया। हाँ। बचा लिया, लेकिन बेटी एक चीज की दरकार है। क्या मुनिवर? मायावी काजल हमें चाहिए। सुना है कि आप आपके भी यहाँ मायावी काजल है। आप भी मायावी काजल के लिए आए हैं और राजकुमार विजय सिंह भी मायावी काजल के लिए वे आए। काजल के लिए आए थे, हाँ लेकिन फंस गया। मुनिवर, काजल मैं आपको दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। अरे नकली काजल क्या करेंगे? नकली काजल लगा के शोभा बनाएंगे क्या? जब कुछ काम नहीं है तो क्या फायदा है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बहुत मुनिवर। नकली काजल पड़े हैं, जब महक को करौंधों के बराबर नहीं तो क्या फायदा है? मुनिवर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे नकली काजल लेकर आप असली काजल के पास पहुंचिए। यानी नकली काजल लेकर असली काजल के पास। हाँ, वहाँ पर नकली काजल रखकर असली काजल ले लेना है। क्योंकि अगर पिताजी वहाँ पर कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। हाँ आपको मैं काजल ला के देती हूँ मुनिवर। ठीक है बेटी। चेला सुरंगी काम हो रहा है। काम हो रहा बाबा, ये सब नारायण की कृपा है। सब ऊपर वाले की महिमा है। हर मंजिल आसान हो रही है। बेटी क्या बात है? बेटी सफर तय कर रहा हूँ। सफर तय कर रहे हैं? कोई बात नहीं मुनिवर, आप मेरे सुहाग की रक्षा कर रहे हैं। हाँ ये लो काजल। एक बात का विशेष ध्यान रखना। किस बात का? इस बात का कि आपको दिन में वो काजल नहीं मिल सकता। दिन में नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो दिन में वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी में छुप जाता है, और आपको रात के समय जाना होगा। चलो रात ही में सही। हाँ, रात को फूल खिल जाता है। ठीक है मुनिवर, जाइए उन्हें बचा लीजिए। बेटी अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनिवर? हम बाबा भुजंगी चेला सुरंगी मंत्र का उच्चारण करेंगे और बेटी तुम जोर से चिल्लाओगी। क्यों मुनिवर? चिल्लाओ कि पिताजी मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे दिलो दिमाग से वो लड़का हट गया, इससे- तत्काल उसे मौत की सजा दो, उसे इससे- बलि दे दो। इससे लाभ क्या होगा मुनिवर? आगे का रास्ता मैं बताऊंगा बेटी। आप तो है ही हैं। ठीक है, आप मंत्रों का जाप कीजिए। लड़की पिताजी यहाँ आइए, यहाँ आइए पिताजी, मार डालो, पिताजी मार डालो। अरे बांध दो इनको, बांध ले, जल्दी बांध। अरे बांधो साले, मार डालेंगे, बांध ले। ठहरो। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? काहे? अरे काहे नहीं पिताजी, अगर मुनिवर नहीं होते तो आपकी बेटी ठीक ना होती। आज इन्हीं की वजह से आप मेरे सर से इश्क का भूत सवार था, वो उड़ गया। उसे मार डालो, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। मुझे बदनाम करके रख दिया, मेरे साथ गंदा नाटक खेला, आपकी नाक कटवा डाली उसने। उसे मार डालो पिताजी, मैं उसकी शक्ल विद्या जो ये इश्क का तुम्हारे सर पर भूत रहा है, हाँ। वो हट गया। मुझे मालूम ही नहीं है, मैं उसकी शक्ल देखना ही नहीं चाहती हूँ। मार डालो पिताजी, बिटिया, पिताजी, अरे पिताजी। आय बाप रे, अरे बिटिया, अरे बिटिया। चेला सुरंगी काम हो रहा है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी नालायक बिटिया इतनी जल्दी बदल जाएगी। बच्चा तुम सुधर गई। अरे भाई, हम तो जानते थे कि हमारी बिटिया है ना। हाँ, धन्य हो बाबा, धन्य हो। अरे जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुम लोगों ने इतनी जल्दी कर दिया। मंत्र में ताकत है। हाँ, एक काम करो, अब एक कम से कम 10-12 गदहों को लाओ। गदहा? हाँ, गदहा लाओ। चेला सुरंगी ये गदहा किसी अरे मंगाया जा रहा है? गदहा हम तुमको देंगे ना। क्या हमको गदहा?
अरे बाबा गलत मत समझिएगा, ये जंगल है, यहाँ गधा के अलावा तुमको और क्या मिलेगा। मतलब गधों पे छकड़ों में खजाना लदवा करके गधों के पीठ पे रख करके तुमको भेजेंगे। जाओ जिंदगी बर्बाद करके आए साराम को। हम धन दौलत लेकर क्या करेंगे, चाटेंगे। हम क्या दे साधु सकते हैं? संत हैं, हमें धन दौलत से मतलब नहीं। तो इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, फिर हम क्या देते आपको? अगर देना है, आपकी बेटी को मैंने ठीक कर दिया। हाँ, अगर देना है तो हमें मायावी काजल। मायावी काजल? हाँ, गुरुजी काजल का नाम लिया तो मारूंगा, भेजा निकल करके बाहर आ जाएगा। काजल के चक्कर में 7 लोगों की बलि कर चढ़ा चुका हूं मैं। 8वां साला हमारी कैद खाने में है। काजल हमारी जिंदगी है। दोबारा अपनी जुबान पे काजल का नाम भी मत लेना। अरे बच्चा, हम काजल क्या करेंगे लेकर, क्या करना है? सुना है कि आपके पास मायावी काजल है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन दर्शन दर्शन। अरे हाँ ठीक है बाबा, दर्शन तो करा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त होगी। क्या? तुम दर्शन करोगे, बेटी के कमरे में तो अकेला भेज दिया था, लेकिन काजल के पास अकेला नहीं भेजूंगा। तुम्हारे साथ में हमारे एक खतरनाक दैत्य रहेंगे और तुम्हारी निगरानी करेंगे। अरे हमें दर्शन करना है। हाँ, जो भी दर्शन जाए। करोगे, लेकिन 5 फीट की दूरी से करोगे, काजल के करीब नहीं जाओगे। चलो दूर से जाए। हाँ, इधर आओ, सामने आओ। देखो, इन दोनों के साथ में जाओ तुम दोनों, और बराबर नजर रखो ये काजल के पास जाने ना पाए। पहली बात तो ये काजल में हाथ ही नहीं लगा सकते हैं, अगर लगाया तो जल जाएंगे। लेकिन ये साधु संत हैं, इनके